बढ़ते नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने 3 अलग अलग केसेस बनाए हैं। अब ये 3 केसेस क्या है तो ऑब्जर्व कीजिए। जब भी एनालॉग क्लॉक रनिंग पोजीशन में होती है, मतलब वो जब चलती है, तो ऐसा बहुत बार होता है कि हम नोटिस करते हैं दैट आवर हैंड एंड मिनट हैंड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऐसा भी होता है दैट दे आर कोइंसिडिंग ईच अदर, मतलब एक के ऊपर एक आ जाते हैं। और ऐसा भी होता है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है, मतलब क्या, दे फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। तो ऐसे केसेस कितनी बार होती है वो हमको आइडेंटिफाई करना है। और इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जितने भी नीचे में कंक्लूजन है उसके ऊपर सीधा साधा क्वेश्चन आ जाता है। अब देखते हैं केस नंबर 1, दैट इज आवर हैंड इज परपेंडिकुलर टू मिनट हैंड। अब इसका मतलब क्या समझिए, आवर हैंड एंड मिनट हैंड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। और एक चीज, दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो कितने मिनट स्पेसेस का है, 15 मिनट स्पेसेस का, तब जाके हम ये कंडीशन को मानेंगे। तो यहाँ पर मैंने कंक्लूजन्स क्या लिखे हैं वो देखिए। 1 घंटे में ऐसा 2 बार होता है कि मिनट हैंड एंड आवर हैंड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अभी ऐसा कैसे हो रहा है वो समझना इंपॉर्टेंट है। अगर 12 बजे का हम ऑब्जर्व करें तो 12 बजे आवर हैंड एंड मिनट हैंड एक ही जगह पे रहेगा। जैसे जैसे 12 आवर का हैंड एक पे आने की कोशिश करेगा, साइमल्टेनियसली मिनट हैंड विल स्टार्ट रोटेटिंग, बराबर। तो ऐसा एक पोजीशन आएगा जब आवर हैंड एंड मिनट हैंड विल गेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर इस सेगमेंट में, आधे हिस्से में। सिमिलरली जैसी मिनट हैंड आवर हैंड एक आवर को टच हो रहा होगा, उससे पहले भी मिनट हैंड और आवर हैंड में एक परपेंडिकुलर रिलेशन आ जाएगा। तो ऐसा 1 घंटे में 2 बार होता है। पर यहाँ पे अगर देखेंगे, अगर 1 घंटे में 2 बार हो रहा है तो 12 घंटे में 24 बार क्यों नहीं हो रहा, दैट इज अ क्वेश्चन। और यही समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका रीजन ये है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे 2 से 4 के बीच में तो क्या होता है, जैसी आवर हैंड 2 आवर को छोड़ता है, मिनट हैंड 12 को छोड़ता है, तो एक बार वो परपेंडिकुलर हो जाता है। पर जैसे ही मिनट हैंड आवर हैंड 3 को रीच करता है, 3 पे पहुंच जाता है, हमारा मिनट हैंड कहाँ पे आ जाता है, 12 पे। क्लियर, मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है। ये हो गया आवर हैंड और ये हो गया मिनट हैंड, ठीक है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सिमिलरली जब 3 बज जाते हैं, 4 के तरफ जब आवर हैंड मूव करता है, मिनट हैंड कहां से कहां जाएगा, फिर से 12 तक जाएगा, तो फिर भी एक बार ही परपेंडिकुलर होता है। कहने का मतलब 2 से 4 के बीच में 3 ही बार वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 3 बजे ऑलरेडी 90 डिग्री बनता है और ये कॉमन टू 2 to 3 भी है एंड 3 to 4 भी है, इसलिए एक वहां पे कम हो जाता है। और सिमिलरली हम 8 से 10 में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो उस हिसाब से देखें तो इनके बीच में कितने बार हो रहा है परपेंडिकुलर, 3 बार, यहाँ पे 3 बार। क्लियर, तो बचे कितने हैं, यहाँ पे 2 बार, 2 बार, 2 2 2 2 2 एंड 2। अगर आप सम करोगे तो आएगा कितना, 22। ठीक है, तो ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। अगर 12 घंटे में 22 बार आ रहा है तो 24 घंटे में कितने बार आएगा, 44 बार। तो ये रहा पहला कंक्लूजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 1 लाइन में सीधा साधा क्वेश्चन आ जाएगा। अभी बढ़ते हैं केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 में क्या बोला है, दैट आवर हैंड एंड मिनट हैंड आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब उनके बीच में एंगल कितने का है, 0 डिग्री का। दे आर कोइंसाइडिंग टू ईच अदर। कोइंसाइडिंग मतलब क्या, एक के ऊपर एक आ गए हैं। तो ऐसा कितने बार होता है, 1 घंटे में एक ही बार होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया उसी तरीके से यहाँ पे भी है। पर यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करोगे 12 घंटे में सिर्फ 11 बार होता है। ऐसा क्यों, तो देखिए जैसे ही 11 बजे के बाद का समय शुरू होता है तो आवर हैंड विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स 12 एंड मिनट हैंड विल रोटेट बाय 360 डिग्री। जैसे ही वो मर्ज हो जाएंगे तो बच जाएंगे 12। मतलब 11 और 12 के बीच में ऐसा कभी नहीं होगा कि ये एक दूसरे को यहाँ पे कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, सिमिलरली जब 12 से 1 की तरफ आएंगे तब भी वो कोइंसाइड नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पे 2 घंटे में सिर्फ एक ही बार हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये दोनों मिला के 11। ऐसा 12 घंटे में 11 बार होता है। तो 24 घंटे में कितने बार, 22 बार। तो ये हो गया 2 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स। तीसरा, अब तीसरे की बात क्या है, दैट दे आर फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन, मतलब 180 डिग्री का एंगल बनेगा दोनों के बीच में, मिनट हैंड एंड आवर हैंड के बीच में। तो ऐसा कितने बार है, मतलब इनके बीच में का मिनट स्पेसेस कितने आएंगे, 30 मिनट स्पेसेस।
तो यहाँ पे हमको ये समझना है कि 1 आवर में ऐसा एक बार होता है, 1 आवर में एक बार होता है, 12 घंटे में 11 बार। अब ऐसा क्यों? जैसा हमने बार यहाँ पे केस समझा कि 11 से 1 के बीच में एक बार हो रहा है, वैसा ही 5 से लेकर 7 के बीच में एक ही बार होता है। क्यों? क्योंकि हम देख सकते हैं कि 6 बजे जो काटा होता है दोनों एक लाइन में आ जाते हैं, बाकी में एक एक बार आ जाता है। तो कुछ इस तरीके से 11 यहाँ पे आता है। तो अगर 12 घंटे में 11 बार आया तो 24 घंटे में कितने बार? इसका डबल, 22 बार। तो ऐसे ये 3 इंपॉर्टेंट केसेस है, इनके डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इसलिए इनको याद रखना बहुत जरूरी है।